अगर ये बुज़ुर्ग तकलीफ़ ना समझे इधर मेरे सामने आ जाए। सलवात पढ़िए मिलके बाबा से बोलो। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन खैरुल मुबश्शिरीन वल मुनज़िरीन शफ़ीउल मुज़निबीन बाअसहु रहमतल लिल आलमीन अल्लज़ी सुम्मिया फ़िस समावाति अहमद व फ़िल अरज़ीन बिल क़ासिम व अहले बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मुंतजबीन अल-मुंतखबीन अल-अतहरीन अल-अकबरीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व तहरहुम तत्हीरा। व लअनतु दाइमतुल बाक़ियतु अला आदाइहिम मुनकरी फ़ज़ाइलिहिम मिन यौमिना हाज़ा इला लिक़ाइ यौमिद्दीन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिल हकीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरकुम। बुलंद सलवात पढ़ दो। मेरा खालिक व मालिक, मेरा अजीम खालिक अजीम मालिक, तुझे वास्ता उन पाक हस्तियों के पाक नामों का जिन नामों के सदके तूने अंबिया को रंजो गम परेशानी से निजात बख्शी, यहाँ मोमिनीन की परेशानियाँ दूर फरमा। मेरा मालिक अल्लाह बेरोजगारों को रोजगार अता फरमा, बेघरों को घर अता फरमा, बेज़रों को ज़र अता फरमा, जो मुफलिस हैं उनके मुफलिसी को दूर फरमा। मेरा मालिक अल्लाह तुझे वास्ता मोहम्मद व अहले बैत मोहम्मद का, इधर बैठे मोमिनीन जो बाहर खड़े हैं उन तमाम मोमिनीन की परेशानियां मुसीबतें दूर फरमा। मेरा मालिक अल्लाह तुझे वास्ता मोहम्मद व अहले बैत मोहम्मद का बानियान का यह फ़र्श अज़ा अपनी बारगाह में बिछाया कबूल व मंजूर फरमा। मेरा मालिक अल्लाह तुझे वास्ता मोहम्मद व अहले बैत मोहम्मद का इधर आए तमाम मोमिनीन को अगले साल से पहले करबला की ज़ियारत नसीब फरमा। अपनी अपनी हाजात की कबूलियत के लिए वक्त के इमाम के जल्द ज़ुहूर के लिए मिलके बावाज़े बुलंद सलवात पढ़ दीजिए। तकलीफ़ ना समझें, मजलिस से पहले एक मेरा जुमला होता है कि अपनी सफ़ें दुरुस्त कर लें, तो कोशिश करें थोड़ा थोड़ा आगे हो जाएं। सफ़े दुरुस्त करेंगे तो मैं नमाज इश्क शुरू करूँगा। सलवात पढ़िए मिलके बाबा से बोलो। आप जवान इस तरफ आ जाए ना, आप साइडों पे ना बैठे, बुजुर्ग बैठ जाएंगे। सलवात पढ़िए मिलके बाबा से बोलो। मालिक आप तमाम को सलामत रखें। जो अहबाब बाहर खड़े हैं उनसे गुजारिश है कि अंदर आ जाएं बारगाह में, ताकि एक मजलिस का माहौल बन सके। तवज्जो मेरी तरफ रखें, पीछे अब नहीं देखना। जब नमाज इश्क पढ़ी जाती है तो दाएं बाएं नहीं देखा जाता, अपने किबले की तरफ तवज्जो की जाती है। क्योंकि सबसे, आप लोगों को मैं एक बात बताऊं, नाराज़ ना हुएगा, सबसे जो बुरी चीज़, सबसे जो गलत चीज़, चाहे जो हो गया था, बारगाह नहीं छोड़ना चाहिए था। क्योंकि जब आप अकीदा रखते हैं कि बारगाह में चहारदा मासूमीन मौजूद होते हैं, तो यानी आप चहारदा मासूमीन को छोड़कर बाहर भाग गए सिर्फ किस लिए? लड़ाई देखने के लिए, एक तमाशा देखने के लिए। ये अच्छी चीज़ तो नहीं है, ये गलत चीज़ है। बारगाह नहीं छोड़ना चाहिए, तो उनको लड़ने दें। वो जिनका काम है वो उनका काम ही यही है। तो आप कम से कम मजलिस में बैठें, आपका हक बनता है। पीछे नहीं देखें बुजुर्ग मेरे, मेहरबानी करें, आप सामने तवज्जो रखें। अब मैं जिक्र शुरू करने लगा हूँ, अब मुझे मिजाज तो ना मिलाने पड़ेंगे, ज़रा माहौल ठीक कर लें, थोड़ी मुस्कुराहट मुंह पे लाएं, उस लड़ाई को भूल जाएं, मुस्कुराएं, ज़रा मुझे पता लगे ताकि मैं जिक्र शुरू करूं।
सलवात पढ़िए मिलके बाबा से बुलंद। मालिक आपकी ज़िंदगी दराज फरमाएं। जो आ रहे हैं वो बैठ जाएं, एक दफ़ा फिर सलवात पढ़िए। मालिक आपकी ज़िंदगी दराज फरमाएं। अपना ज़िक्र पाक शुरू करने से पहले मौजू मैंने और पढ़ना था, लेकिन मिजाज फिर से मिला लूँ, एक तावन हो जाए, एक मजलिस का बाकायदा आगाज़ हो जाए, आपके मुंह पे मुस्कुराहट आ जाए, उसके लिए एक शेर पढ़ देता हूँ। अली के बुग़्ज़ में सजदों के बाद देखा है। मालिक तेरी ज़िंदगी दराज फरमाए। जिनके हाथ बुलंद, मालिक तुम्हें सलामत रखे। जिनके हाथ बुलंद। अली के बुग़्ज़ में सजदों के बाद देखा है। जवान मौला की मजलिस में बैठा है, थोड़ा मुस्कुरा के मेरे साथ बोलना। अली के बुग़्ज़ में सजदों के बाद देखा है, नसब के दाग जबी पर उभरने लगते हैं। मालिक तेरी ज़िंदगी के हाथ बुलंद, मालिक तुम्हें सलामत रखे। अली के अली के बुग़्ज़ में सजदों के बाद देखा है, नसब के दाग जबी पर उभरने लगते हैं। बंदे कहते हैं शिया अली अली करते हैं, अली अली करते हैं, अली अली करते हैं, अली अली से इतना चढ़ गए हैं, नसब के दाग जबी पर उभरने लगते हैं। मैं जब भी पुकारूं खुदा को अली अली करके, हरामजादे खुदा से भी जलने लगते। मालिक तेरी ज़िंदगी दराज फरमाए। जिनके हाथ बुलंद, मालिक आपको सलामत रहे। मालिक आपको सलामत रहे। मालिक आपकी ज़िंदगी दराज। मेरे सुन्नी शिया भाई बैठे हो, एक जुमला हम पढ़ा करते हैं कि तू सुन्नी है सुन्नी रहे, तू शिया है शिया रहे। तू हाथ बांध के नमाज पढ़ता है, हाथ बांध के पढ़। शिया हाथ खोल के पढ़ता है, खोल के पढ़। एक बात याद रखी, जब तूने कब्र में जाना है, रब ने फरिश्तों को यह कहकर नहीं भेजना इसका कफन खोल, कफन के बंद खोल, देख इसने हाथ बांधे हैं या खोले हैं। रब ने एक सवाल करने के लिए फरिश्ता भेजना है, इसका कफन खोल, इसके जिस्म को यहां से चीर, इसका दिल खोल और दिल में देख अली की विलायत है कि नहीं। तेरी जिंदगी हो जो अली वाले बैठे हो। मालिक तेरी जिंदगी दराज फरमाए। मालिक तेरी जिंदगी दराज फरमाए। देख इसका दिल, दिल में अली है कि नहीं। ये नहीं देखना हाथ खोलता है या बांधता है, अली को मानता रहे। अच्छा, फिर ये मौल साहब कहते हैं ज़्यादातर जी शियों की मजलिस में जाने से निकाह टूट जाता है, शियों की जलूसों में जाने से निकाह टूट जाता है। वो जब किसी ने, मैं एक मिसाल देता हूँ, झूठ बोलना हो ना, अब आप मुझे कहें किबला साहब फलां दिन मजलिस तो पढ़ दें, अगर मैंने झूठ बोलना हो टाइम पे आके मैं कहूँगा सरकार मेरे सर में दर्द है। क्यों कहूँगा ऐसा, क्यों कहूँगा? क्योंकि ना आप सर खोल के चेक कर सकते हैं कि दर्द है कि नहीं, आप ना सर खोल के चेक कर सकते हैं दर्द है कि नहीं। तभी तो मौलवी ने जिक्र हुसैन से ना कभी बाजू तोड़ा है ना कभी टांग तोड़ी है। जब भी कहता है कि तेरा निकाह टूट जाएगा, मालिक तेरी जिंदगी दराज फरमाए। या वो कहते तेरा निकाह टूट, क्योंकि पता ही नहीं है ना, बंदा वैसे ही डर जाएगा यार वाकई निकाह ही ना टूट जावे, मैं अंदर जाऊं। अच्छा, उस मौल साहब के सर पे रखे कुरान, कुरान रख के मौल साहब से पूछें अंबिया को मानते हैं? वो कहेंगे अल्हम्दुलिल्लाह 1,24,000 को। अच्छा मौल साहब सबको मानते हैं? कहेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। मौल साहब उनके सहीफे कहाँ उतरे आपको पता? वो कहेंगे नहीं। उनकी किताबें कहाँ उतरी पता? कहेंगे नहीं। वो रसूल बन के नबी बन के आए कहाँ पता है? वो कहेंगे नहीं। फिर सवाल करना कि मुझे ये बताएं आप उन 1,24,000 को मानते क्यों हैं? आप उन 1,24,000 को मानते क्यों हैं? मौल साहब कहेंगे वो हमारे आखिरी नबी अहमद मुस्तफा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि मुझसे पहले 1,23,999 अंबिया गुजरे हैं। आप फिर पूछना मुझे ये बताएं, उन्होंने सिर्फ बताया था
आपने भी कुरानों में, आपने भी किताबों में पढ़ा है, फिर भी मान रहे हैं। वो कहेंगे जी हमारे नबी सच्चे थे, हमारे नबी सदीक थे, हमारे नबी सादिक थे, हमारे नबी आदिल थे। आप फिर पूछना, जब उन्होंने सिर्फ बताया था वो तो मान गए, उसको कैसे भूल गए जो गदीर के मैदान में नबी ने हाथ उठा के कहा मन कुन तो मौला फहादानी। या मालिक आपकी जिंदगी तरह। और जिसको नबी ने कहा, फिर कहा नहीं जी मन कुन तो मौला, मौला का मतलब दोस्त, मौला का मतलब यार। वो फिर एक और लफ्ज़ भी, वो एक मौल साहब ने कहा कि वली का मतलब दोस्त, वली का मतलब दोस्त। समझ जाना, क्योंकि वो किसी और को दोस्त मनवाना चाहता था, वो उनको दोस्त मनवाना चाहता था। तभी उसने कहा नहीं जी वली का मतलब दोस्त। मैंने मौल साहब से कहा, मैं उनके सर पे कुरान रख के मुझे बताएं आपकी बेटी है? कहते जी। मैंने कहा उसका शादी कर दी? कहते जी कर दी। मैंने कहा बारात आई थी, तवज्जो मेरी तरफ रखें, मेरे भाई को बुलाना, मेरी तरफ देखें। अच्छा, मैंने कहा बारात आई थी, नतीजा देने लगा हूँ। मैंने कहा बारात आई थी, ऐसे ना मेरा जुमला ज़ाया कर दो। मैंने कहा बारात आई थी? कहते जी किबला आई थी। मैंने कहा बारात में निकाह खां मौजूद था? कहते जी किबला मौजूद था। मैंने कहा मुझे ये बताएं, जब उस निकाह खां ने कहा था वली कहाँ है, मैंने उससे इजाज़त लेनी है? तेरी जिंदगी हो जो जुमला समझ गया, वली कहाँ है, मैंने उससे इजाज़त लेनी है। मैंने कहा मौलवी साहब मुझे बताएं, आपने खुद इजाज़त दी थी या दोस्त से पूछा था? मालिक तेरी जिंदगी अंदर असर में, मालिक तुझे सलामत रखे। यार मालिक आपकी जिंदगी। मेरे 6वें बादशाह से आके एक बंदे ने पूछा मौला दीन क्या है? इमाम ने कहा दीन 5 चीजों का नाम है। मौला कौन सी? कहा नमाज। मौला दूसरी का रोजा। मौला तीसरी का हज। मौला चौथी कहा ज़कात। मौला 5वीं कहा मेरे दादा अली की विलायत। मालिक आपकी जिंदगी जरा समझ के हाथ बुलंद होए, मालिक आपको सलामत रखे। मौला ये बताएं इनमें से अफजल कौन सी है? इमाम ने कहा मेरे दादा अली की विलायत। अच्छा मौला कमाल नहीं हो गया? नमाज अल्लाह के लिए है, वो हल्की हो गई। रोजा अल्लाह के लिए है, वो हल्का हो गया। हज अल्लाह के लिए है, वो हल्का हो गया। तेरे दादा अली की विलायत भारी कैसे? इमाम ने कहा अल्लाह तेरा मुंह तोड़े, नमाज सफर में कसर हो जाती है, रोजा बीमार को माफ हो जाता है, ज़कात गरीब अदा न करे, हज पे मस्कीन ना जाए, और अली की विलायत अमीर पे भी वाजिब, गरीब पे भी वाजिब। मालिक तेरी जिंदगी आप जी हैं सरकार, आपकी जिंदगी बुजुर्ग, मालिक आपको सलामत रखे। अली की विलायत अमीर पे भी वाजिब, गरीब पे भी वाजिब। रसूल खुदा की एक हदीस पढ़ता चलूं। रसूल खुदा फरमाते हैं या अली, अगर कोई बंदा नूह नबी जितनी उम्र रखे, नूह नबी जितनी 2500 साल, मालिक आपकी जिंदगी सुनो। लोगों को पता है 900 साल, 900 साल उनकी नबूवत थी, उनकी तबलीग थी, 2500 साल उम्र थी। या अली, जो बंदा भी नूह नबी जितनी उम्र रखे, सारी उम्र इबादत में गुजार दे, ओहद पहाड़ जितना सोना सदका करे, सफा मरवा के दरमियान दौड़ता हुआ मारा जाए। तवज्जो नहीं है, पिछलों की तवज्जो नहीं है, आप लोग नहीं बोलेंगे तो मैं कैसे पढ़ पाऊंगा। या अली, सफा मरवा के दरमियान दौड़ता हुआ मारा जाए, फिर जमजम से गुस्ल हो, गिलाफे काबा का कफन बने, काबे को सेंटर से खोद कर कब्र बने। या अली, अगर उसके दिल में राई के दाने के बराबर भी आपसे बुग़्ज़ हुआ, उसके और कुत्ते के मरने में कोई फर्क नहीं। तेरी जिंदगी हो जो अली वाले बैठो, दोनों हाथ बुलंद करके हैदरी, तेरी जिंदगी हो। मालिक तुझे सलामत रखे, मालिक आपकी जिंदगी दराज फरमाए।
शब्बीर की अज़ा का इदारा है मातमी। जो मातमी बैठे हो, सीने पर हाथ मारते हो, कम से कम हाथ उठा के मुझे दाद ज़रूर देना। हौसला अफजाई नहीं करोगे तो मैं फिर नहीं पढ़ पाऊंगा। शब्बीर की अज़ा का इदारा है मातमी। तमाम बुजुर्गों से इल्तजा करूंगा, मेरा साथ ज़रूर दीजिएगा। शब्बीर की अज़ा का इदारा है मातमी। शब्बीर की अज़ा का इदारा है मातमी। शब्बीर आसमां है, सितारा है मातमी। मालिक तेरी जिंदगी दराज सुनो, मालिक आपको सलामत रखे। शब्बीर की अज़ा का इदारा है मातमी। शब्बीर आसमां है, सितारा है मातमी। खालिक ने भी इस अदा से संवारा है मातमी। हद है कि सैयदा को भी प्यारा है मातमी। तेरी जिंदगी हुजूर के हाथ बुलंद हो, मालिक तुम्हें सलामत रखे। या अच्छा, फकीरों से सवाल किया मातम क्यों करते हैं, इनको क्या ज़रूरत पेश आ गई मातम की। वो कुछ फकीरों ने जवाब दिया, ये मातम नहीं है, यजीद के मुंह पे तमाचा है। उन्होंने कहा था यजीद के मुंह पर तमाचा है, यजीद के मुंह पर तमाचा है, यजीद के मुंह पर तमाचा है। तवज्जो मेरी तरफ होनी चाहिए। यजीद के मुंह पर तमाचा है, यजीद के मुंह पर तमाचा है। तवज्जो मेरी तरफ। यजीद के मुंह पर तमाचा है, यजीद के मुंह पर तमाचा है। मैं आने वाली नस्लों को बताना चाहता हूं, जो मातम से जल जाए यजीद होता है। ये तमाचा उस यजीद पर नहीं, क़यामत तक आने वाले हर यजीद पर है। मालिक आपकी जिंदगी या शब्बीर की अज़ा का इदारा है मातमी। शब्बीर आसमां है, सितारा है मातमी। शब्बीर आसमां है, सितारा है मातमी। एक और शेर पढ़ देता हूं आपके मिजाज के लिए। हल्के में जब जमीन पे रखता है ये कदम। तवज्जो है आप हजरात, थक गए हैं तो मैं ख़त्म कर देता हूँ। मुझे थके हुए लग रहे हैं क्योंकि मजलिस मस्जिद में ज़्यादा खूबसूरत होती थी, आज आप थके हुए लग रहे हैं। हल्के में जब ज़मीन पे, क्योंकि कुछ बंदों के जहन अभी तक लड़ाई में है। अगर आले मोहम्मद को छोड़कर ना जाते तो परेशान ना होते। हल्के में जब ज़मीन पे रखता है ये कदम, हल्के में जब जमीन पे रखता है ये कदम। जब कदम आप रखते हैं हल्के में या हुसैन कहने के लिए, होता क्या है? हल्के में जब जमीन पे रखता है ये कदम, इसका तवाफ करता है शब्बीर का करम। मालिक तेरी जिंदगी अल्लाह सुना, दिल के हाथ बोलो, मालिक आपको सलाम। हल्के में जब जमीन पे रखता है ये कदम। मौला से जब एक अज़ादार का पूछा गया, मौला एक अज़ादार का क्या मकाम है? मौला कहते अज़ादार को छोड़, मैं तुझे उसका मकाम बताता हूं जो हमारे अज़ादार को पानी पिलाए। जिंदगी हो जो मेरी तरफ तवज्जो करके बैठे। मैं उस अज़ादार का मकाम बताता हूं जो हमारे अज़ादार को सिर्फ पानी पिलाए। मौला कौन सा मकाम है, कितना मकाम है? इमाम कहते हैं जो अज़ादार को हल्के में जलूस में सिर्फ पानी पिलाए, मौला कहते हैं उसका मकाम यही है कि वो करबला में आशूरा के दिन मौला हुसैन को पानी पिला रहा है। मालिक तेरी जिंदगी दराज, जिम्मेदारी से पढ़ रहा हूं। मालिक तेरी जिंदगी दराज, मालिक आपको सलवात पढ़िए मिलके बाबू। मालिक आपको सलामत आबाद शाद। अच्छा मेरे भाई आ गए, मैं जल्दी से क्लोज करूं। अज़ादार की थोड़ी अजमत बता रहा हूं। मालिक आपको सलामत रखे। हल्के में जब जमीन पे रखता है ये कदम, इसका तवाफ करता है शब्बीर का करम। देता है या हुसैन की आवाज दम बदम।
है मातमी के हाथ में इस वास्ते अलम। तवज्जो मेरी तरफ रखें, पीछे देखेंगे मैं नहीं पढ़ पाऊंगा। सरकार तवज्जो मेरी तरफ, आपकी वजह से सारा मजमा इधर देख रहा है। तवज्जो मेरी तरफ। हल्के में जब जमीन पे रखता है ये कदम, इसका तवाफ करता है शब्बीर का करम, देता है या हुसैन की आवाज दम बदम। है मातमी के हाथ में इस वास्ते अलम, है मातमी पे शाही मोहम्मद के चैन की, गाजी चला रहा है हुकूमत हुसैन की। तेरी जिंदगी हो जो बैठे हो, मालिक तेरे हाथ सलामत रखे, मालिक तुझे सलामत रखे। गाजी चला रहा है हुकूमत हुसैन की, गाजी चला। तवज्जो मेरी तरफ रखिएगा, फिर कह रहा हूं पीछे ना देखें। नमाज पढ़ते हुए दाएं बाएं नहीं देखते, नमाज दाएं बाएं देखने से टूट जाती। सलवात पढ़े मिलके बाबा से। कल मेरे भाई ने एक सवाल किया था, मैंने जवाब वहां तो दिया, दिल कर रहा है यहां भी दे दूं। मौलवियों ने हमें पढ़ाया कि तबर्रा दीन का आखिरी असूल, आखिरी फरू है, असूल भी नहीं फरू है। लेकिन कुरान को देखें तो दीन का पहला असूल ही तबर्रा। तवज्जो है अली वालों की, दीन का पहला असूल ही तबर्रा। बे आबिद नकवी ने अपनी तरफ से कह दिया नहीं, खुदा कहता है जब तुमने पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह, खुदा कहता मैं कबूल नहीं करता, मुझे तेरा ला इलाहा पढ़ना कबूल ही नहीं। क्यों खालिक? कहा पहले उन सब झूठे खुदाओं पे लानत कर। नहीं 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 नहीं, परेशान हो गए। पहले उन सब झूठे खुदाओं पे लानत कर, फिर पढ़ ला इलाहा इल्लल्लाह, मैं कबूल करूंगा। अच्छा, तबर्रा पहले आ गया। फिर कहा आपने मोहम्मद रसूलुल्लाह, खालिक ने कहा मुझे कबूल ही नहीं। क्यों खालिक? आने वाले तमाम झूठे नबियों पर लानत कर, मान कि ये मेरा आखिरी नबी है तब कबूल करूंगा। तब उसने कबूल किया। तवज्जो है, मैं शियों का अकीदा बता रहा हूँ, सुन्नियों का अकीदा जाने वो जाने, शियों का अकीदा बता रहा हूँ। मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ा, रब ने कहा मुझे कबूल ही नहीं जब तक झूठे नबियों पर लानत नहीं करेगा। और जब तूने पढ़ा अलीयन वलीउल्लाह, तब खुदा ने कहा मुझे कबूल ही नहीं जब तक 12 के बाद आने वाले झूठे इमामों पर लानत नहीं करेगा। मालिक तेरी जिंदगी अंदर सुनो, आपकी जिंदगी जब तक आने वाले झूठे खुदाओं पर तू लानत नहीं करेगा, जब तक आने वाले झूठे नबियों पर लानत नहीं करेगा, जब तक आने वाले झूठे इमामों पर लानत नहीं। तेरे 12 इमाम हैं, 13वां नहीं, क्योंकि 12वें ने आना है, 12वें की सरदारी होगी। सब मिलके करें मेरे मौला का ज़हूर जल्द हो, मेरा मौला जल्द आए, आकर इंतकाम ले, आकर बदले ले, आकर दीन को तोड़ने वालों की गर्दनें उड़ाए, सबको लड़वाने वालों की गर्दनें उड़ाए। शिया है शिया रहे, सुन्नी है सुन्नी रहे। तेरे से सवाल ऊपर विलायत का होगा। अली को माना था, अगर तूने हामी भरी, अगर यहां भरता होगा। अच्छा एक चीज और बताता चलो, समझा दो थोड़ी सी। जब जाकिर आपको कहते हैं ना यहां बोलो अली अली करो, अली अली करो, एक बात याद रखिएगा, मेरे मौला का फरमान सुना रहा हूं। जबान यहां वो जाकिर अपनी तरफ से जाकिरी मनवाने के लिए नहीं कहता, वो आपको याद करवा रहा होता है कि ऐसा ना हो कब्र में जाए सवाल हो तेरा रब कौन है। मेरे आका अली फरमाते हैं जब सवाल होगा तेरा रब कौन है, मैं उसे मैं बताऊंगा, तू बता इसको तेरा रब वो वहदहुल्ला शरीक है। मौला कहते जब सवाल होगा तेरा रसूल कौन है, मौला कहते मैं बताऊंगा कि तू बता तेरा रसूल मोहम्मद मुस्तफ़ा है। मौला कहते जब वो कहेगा तेरा इमाम कौन है, इमाम कहते मैं खामोश हो जाऊंगा, बोलेगा वही जो दुनिया में अली को मानता होगा। तेरी जिंदगी हो
तेरी जिंदगियां हो, तेरी जिंदगियां हो। बोलेगा वही जो दुनिया में अली अली करता होगा। वो अक्सर औकात बंदे डर जाते हैं, लेकिन मैं उनको ये बताता हूं कि डरना नहीं, इमाम से नहीं डरना। इमाम बाप की जगह पर होता है। बंदे कहते हैं जी ये तवज्जो मेरी तरफ रखे, इधर मेरी तरफ जी, हम गलती करते हैं, हम इमाम से माफ़ी मांग लेंगे, लेकिन ज़हूर की किताबों में देखा जाए तो इमाम का जब ज़हूर होना है आपको पता भी नहीं लगना, और ज़हूर होने पर तौबा के दरवाजे बंद हो जाएंगे। इसलिए अपनी गलतियों की माफ़ी यही मांगते रहो, उस इमाम को पुकारते रहो, याद करते रहो, बार बार पुकारो। जितना पुकारोगे उतना तुम्हारे लिए फायदा, उतना तुम अटैच हो जाओगे। एक जुमला पढ़ दूं, उसके बाद मसाहिब के 2 जुमले पढ़ूंगा। एक मौजज़ा जो हमारे शियों के घरों में होता है, अहले सुन्नत का पता नहीं, अगर अहले सुन्नत ने अलम अब्बास लगाया हुआ है, क्योंकि अलम सिर्फ शियों का नहीं, अलम सिर्फ शियों का नहीं, इस्लाम का अलम है, इस्लाम का परचम है, शियों का नहीं। और एक बात और बताता चलूं, ये याद रखना, शिया सुन्नी बैठे हो, याद रखना, ये ना समझना मौला महदी के लश्कर में सिर्फ शिया होंगे, नहीं, सुन्नी भी होंगे, ईसाई भी होंगे। मैं किताब पढ़ रहा था, कम से कम 70,000 ईसाई होगा, थोड़ा नहीं है, हिंदू भी होंगे। इसलिए ये ना समझना कि तू सुन्नी है, तू लश्कर में नहीं, सिर्फ इमाम से अटैच हो जा, अपनी नमाज पढ़, अपनी इबादत कर, वक्त की हुज्जत से अटैच हो जा। मैं एक शख्सियत का नाम बताता हूँ, ज़ुहैर बिन कैन, करबला में शहीद हुए थे। मौला अली के साथ इन्होंने जंग की थी, मुखालिफ थे, फिर भी जन्नती हैं। क्यों? क्योंकि आकर वक्त की हुज्जत को, जो मौला हुसैन थे, उनको पहचान लिया था। सुन्नी है, तुझे नहीं पता, तुझे 11 इमाम नहीं आते, सिर्फ 12वें से अटैच रहे। अगर तू 12वें से मुनसलिक रहा, वादा रहा, वो आके बाकी 11 की विलायत खुद बढ़ा देगा। मालिक तेरी जिंदगी दराज करे। या सिर्फ अपने 12वें से मुनसलिक रहे, जिसकी तू रैयत है, जिनकी रैयत तू है, उनसे मुनसलिक रहे। वो तुझे खुद ही आके कलमा पढ़ा देंगे, खुद ही तुझे रास्ते पर ले आएंगे। अच्छा, मैं मौजज़ा सुना रहा था, हमारे शियों के घरों में होता है, अक्सर होता है, बड़ा प्यारा मौजज़ा। मौजज़ा क्या? जिनके घरों में अलम है, शियों के घरों में या अहले सुन्नत के घरों में, जिनके घरों में अलम है, अलम लगा हो ना, जिस बाप की बेटी हो, जाके तजर्बा कर लेना, जाके देख लेना। बेटी अगर कुछ मांगे सुबह उठते ही, बाबा मुझे ये चाहिए, तवज्जो मेरी तरफ, तो कह देना नहीं, गुंजाइश नहीं है। दोपहर को आए, फिर कह देना नहीं लेके दे सकता। शाम को आए, फिर कह देना नहीं लेके दे सकता। कसम से मिंबर पे बैठा हूं, अगर तेरे घर में बेटी है और तू उसको नहीं लेके दे सकता, नहीं लेके दे सकता, नहीं लेके दे सकता, जब शाम को काम से फारिग होकर मगरिब के वक्त घर आए तो बेटी को जिस भी कमरे में ढूंढेगा नहीं मिलेगी, लेकिन उस जगह मिलेगी जहां उसको पता है मेरे बाप ने नहीं सुनी, अब्बास से सुन लेगा। मालिक तेरी जिंदगी जरा सुनो। बेटियों बहनों का मान है अब्बास। तेरी बेटियों को बड़ा भरोसा है अब्बास पर, जैसे अली की बेटी को बड़ा मान था अब्बास पर। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। हाय जोर से किया कर, कोशिश कर, आंसू ना आए। जाकिर कहते हैं चेहरा झुका लिया कर, मैं कहता हूँ आंसू ना आए कोई बात नहीं, लेकिन ऊंची आवाज से हाय जरूर किया कर। इतनी ऊंची होनी चाहिए साथ वाला पूछे तो सही, बता तेरा क्या नुकसान हुआ। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह।
बड़ा मान है अब्बास। सरकार, मेरे भाई ने मौला की रवानगी शहादत पढ़ी, मैं उनकी कब्र पर पाक सैयदादियों का आना पड़ता हूँ। घर में 10 भाई हो ना, 10 भाई, बहनें भाई बाहर रहते हों, बाहर रहकर जब वापस आए 10 के 10 चाहे इकट्ठे आ जाएं, तजर्बा है, बहनें किसी भाई के पास नहीं जाएंगी, सिर्फ उस भाई को आके बताएंगी जिस पर बड़ा मान होगा कि फलां ने मुझे बड़ी अजियत दी है, फलां ने मुझे बड़ी तकलीफ दी है, फलां ने मेरा ये नुकसान किया है, फलां ने मेरा ये नुकसान किया है। खुदा गवाह है, जब मेरी बीबियां करबला में आई है ना, मौला हुसैन की कब्र पे नहीं उतरी, उस जगह पर आई है जहां अब्बास की कब्र थी। खुद को अब्बास की कब्र पर गिरा के बीवियों ने कहा, हमें रस्सियां बांधी गई, हमें तमाचे मारे गए। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। हुसैन की माँ तेरा पुरसा कबूल करे, हुसैन की माँ तेरा पुरसा कबूल करे, मालिक आपका पुरसा कबूल करे, मालिक आपकी हाय कबूल करे। कहते बीबियों ने बैन किए, सब ने बैन किए, तब सैयद सज्जाद ने भी अब्बास की कब्र पे एक बैन किया, चचा अब्बास, बाजू कटवाना आसान है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। चचा अब्बास, तीर खाना आसान है। चचा अब्बास, टुकड़े टुकड़े होना आसान है। चचा अब्बास, अली अकबर की तरह बर्छी खाना आसान है। कहते कब्र कांप गई, कब्र से आवाज आई, तीर खाना आसान है, बर्छी खाना आसान है, टुकड़े टुकड़े होना आसान है। सज्जाद, बता फिर मुश्किल काम क्या है? का मुश्किल काम ये है, बेमकना चादर, अरे माए बहने, अरे कभी इस बाजार में, अरे कभी उस बाजार में, अरे जालिम कहता था, अरे देखो बागियों का काफिला। अल्लाह लानतुल्लाह।